नमस्कार दोस्तों। हम अपने अवचेतन मन में जो कुछ भी रोपते हैं और उसे दोहराव और भावना से पोषित करते हैं, वह एक दिन वास्तविकता बन जाएगा। यह सिर्फ एक साधारण प्रेरणादायक उदाहरण नहीं है, बल्कि अवचेतन मन की शक्ति के लिए एक सरल और प्रभावी मार्गदर्शिका है। हमारा अवचेतन मन चेतन मन से 3000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अवचेतन मन की कार्यात्मक क्षमता या शक्ति वस्तुतः असीमित है। आप इसमें सालों साल डेटा स्टोर कर सकते हैं और यह भरेगा नहीं। लेकिन हम जीवन के कुछ पलों को पूरी तरह से याद क्यों नहीं कर पाते, जबकि हम उत्तर पुस्तिका में क्या लिखना है इस पर संघर्ष कर रहे होते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आपको बताएं कि आप अपने अवचेतन मन को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, तो क्या होगा? आप अपने चेतन मन का इस्तेमाल करके अपने अवचेतन मन को उसके अनुसार प्रशिक्षित कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको चेतन और अवचेतन मन के बीच का अंतर बता दूं। आपका चेतन मन वर्तमान स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि वर्तमान स्थिति के बारे में जागरूक होना और वर्तमान क्षण में होने वाली चीजों पर ध्यान देना। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, छू रहे हैं, कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, वह चेतन मन का सबसे बड़ा हिस्सा है। चेतन मन पहले से संग्रहीत जानकारी से निपटता नहीं है। यह वास्तव में उन चीजों के साथ काम करता है जो इस समय हो रही हैं। इसलिए जब आप निर्णय ले रहे होते हैं, तो आप इसे चेतन मन की मदद से करते हैं। अपने चेतन मन को नियंत्रित करना आसान है और ऐसा कुछ है जिसे हम सभी ने अपने जीवन में एक बिंदु पर महारत हासिल की है। मजेदार तथ्य, अवचेतन मन कभी नहीं सोता। दूसरी ओर अवचेतन मन ऐसी चीज है जो पृष्ठभूमि में काम कर रही है, लेकिन आपको इसके काम करने के बारे में पता नहीं है। इसलिए आपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया है, उसे आपके अवचेतन ने संग्रहित कर लिया है। इस संग्रहित जानकारी का उपयोग बाद में परिदृश्यों या स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपका अवचेतन मन व्यक्तित्व की आदतें बनाने और शौक तय करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। उदाहरण के लिए, आप खुश मिजाज हैं या शर्मीले, अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी। ये कुछ अचेतन मन के उदाहरण हैं। इसलिए मुख्य बात यह है कि जीवन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी चेतना को अपने अवचेतन डेटा के साथ संरेखित करने की कला में निपुणता हासिल करें। चूंकि आपके सभी विचार और व्यवहार आपके अवचेतन मन में संग्रहीत जानकारी की गहराई से उत्पन्न होते हैं, इसलिए यहीं से चेतन मन काम करता है। आप अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए अपने चेतन मन का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। यह अभ्यास आपको अपने लक्ष्यों तक अधिक उत्पादक तरीके से पहुंचने में मदद करेगा। इसलिए यदि आपके पास ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, एक सपनों की नौकरी जिसे आप पाना चाहते हैं और एक उज्जवल भविष्य है, तो ध्यान दें, क्योंकि चीजें अच्छे के लिए बदलने वाली हैं। सबसे पहले आपको उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो आपको साहसिक निर्णय लेने से रोक रही हैं। क्या यह अज्ञात का डर है या फिर आत्मविश्वास की कमी? उदाहरण के लिए, यदि आप बेकिंग सीखना चाहते हैं, तो आपके सामने कौन सी बाधा आती है? क्या आपको लगता है कि यह प्रतिबद्धता या समय की कमी है, या आप कुछ अनोखा करने से डरते हैं? ये विचार, ये डर वही हैं जो आपको लगता है कि सच हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इस तरह के विचार आपके अवचेतन मन द्वारा तय किए जाते हैं और इसलिए आपका चेतन मन इनके अनुसार चुनाव करता है। यह जरूरी नहीं है कि बाधाएं विचार ही हों। कभी कभी बाधाएं शारीरिक बाधाएं भी हो सकती हैं। जैसे आप सुबह की स्वस्थ आदत के रूप में शारीरिक व्यायाम करना चाहते हैं, लेकिन आलस्य और सोशल मीडिया के कारण आप ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए बेहतर इंसान बनने की दिशा में आपकी यात्रा में समस्या का कारण और उसका स्रोत जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचार और चिंताएं बहुत बोझिल हो सकती हैं। कहते हैं कि अनकहे शब्दों का बोझ 1000 पहाड़ों के बराबर होता है। यह आपके अवचेतन को थका देता है और चिंता और अवसाद जैसी स्वास्थ्य जटिलताओं को जन्म देता है। अपने मन और विचारों को इस यातना से मुक्त करने के लिए आपको सीमित विचारों को स्वीकार करना होगा। फिर उन्हें स्वीकार करें, उन्हें गले लगाएं और अंत में उन्हें जाने दें।
अपने मन को समझने का प्रयास करें और फिर आप वास्तव में एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने में सफल हो सकते हैं। अब समय है अपने मन में सकारात्मकता को जगाने का। एक सकारात्मक विचार आपके खुशनुमा हार्मोन को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई तारीफ सुनते हैं तो आपके शरीर में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाएगा। इस नए आत्मविश्वास की मदद से आप अच्छा खाना खा सकते हैं। इस तरह एक अच्छा निर्णय दूसरे अच्छे निर्णय की ओर ले जाता है। समय के साथ सकारात्मकता की यह श्रृंखला प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगी कि आपका अवचेतन मन इस नई जानकारी को संग्रहित कर रहा है। इसलिए अगली बार जब आपके मन में कोई सीमित विचार आए तो आप इस निर्णय पर फिर से विचार कर सकते हैं। निरंतर संशोधन इसे एक आदत में बदल सकते हैं, जीवन भर की आदत। इस सारे प्रशिक्षण के बाद यहां निष्कर्ष यह है कि अपने चेतन मन को आराम दें और अवचेतन मन को स्टीयरिंग व्हील संभालने दें। तो सही उद्धरण, विचार, सोच, कल्पना के साथ आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित, वश में और पुनः प्रोग्राम करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन याद रखें कि यह एक रात में होने वाला काम नहीं है। अंतिम बिंदु तक पहुंचने में आपको कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह यात्रा प्रयास के लायक है। अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएगा, आपकी आत्माओं को ऊपर उठाएगा और आपको जीवन में साहसिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने में सक्षम होंगे। आपको बस अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना है। जब आप जागते हैं तो वह क्षण होता है जब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। इसलिए आपको जागने के क्षण से ही अपने मन को सकारात्मक विचारों में लगाना चाहिए। आप अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण पाकर अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं।